हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th का फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मींस उसे हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 12th में। 12th के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा है बच्चों हेलोजन डेरिवेटिव्स अपना टॉपिक है। हेलोजन डेरिवेटिव्स ठीक है। ये अपना लेक्चर 1 है बच्चों, लेक्चर 1। अपन फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स का, हेलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये फर्स्ट चैप्टर है 12th ऑर्गेनिक केम, ठीक है। और इसे हेलोजन डेरिवेटिव्स को बच्चों कभी कभी चैप्टर्स के फॉर्म में क्या लिखा रहता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्लियर है सबको? तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो क्या बोलते हैं बच्चों इसे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को? मींस हेलोजन डेरिवेटिव्स इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये किसका डेरिवेटिव्स है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मेरे पास एक टॉपिक आ गया फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होता है। मैं इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलूंगा? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? तो तुम याद करो 11th का तुमने टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन और एल्काइन, याद है? तो हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होता है इस कंपाउंड में के नेम से मतलब है। थोड़ा अपन रिकॉल कर लेते हैं, 11th का पार्ट कुछ पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना कंपाउंड जितना भी है वो सारा हाइड्रोकार्बन है, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर। और इस हाइड्रोकार्बन को बच्चों डिवाइड करते हैं अपन दो पार्ट में। फर्स्ट टाइप होता है इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड टाइप होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है सबको? तो अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। सैचुरेटेड का मतलब बच्चों क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मींस ऐसे कंपाउंड जिसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे। ओके, अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एक ही कंपाउंड है एल्केन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब अल्कीन्स का दूसरा नाम होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर तुम्हें ओलिफिन्स करके भी लिख सकता है, ठीक है। अल्कीन्स का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन्स। क्लियर है सबको? तो सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, अपने पास ये तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी था? क्योंकि मैंने क्या किया, हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिफाइन कर रहा हूं मैं इसे। क्या डिफाइन करूंगा मैं? देखो बहुत इजी है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्लियर है? इन विच सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलोजन डेरिवेटिव और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या है? किसके डेरिवेटिव्स है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, जिसमें हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाता है? हेलोजन एटम से। बस इतना है, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब अपन थोड़ा सा इस साइड आते हैं, फिर से एल्केन्स पे आते हैं। एल्केन्स के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एल्केन्स को इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, RH, ओके, RH के फॉर्म में लिखते हैं एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN
H2N प्लस 2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस 2। एल्कीन अपना ऐसा टाइप का कंपाउंड है, एल्काइन अपना ऐसा टाइप का कंपाउंड है। ओके, क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अपना ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। इस साइड अपन ने क्या लिख लिया? हेलोजन डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन। हेलोजन डेरिवेटिव्स और हेलो एल्केन्स कैसे बोलोगे? हेलो एल्केन्स इज डिफाइंड एज a derivatives of hydrocarbon in which hydrogen atom is replaced by halogen atom। मीन्स हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो तुमने हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ा है? इट कैन बी एल्केन और अल्काइंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली अपन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो एल्केन के होते हैं। तो मैंने क्या किया? हाइड्रोकार्बन एक लिख लिया RH। ये है अपना क्या बच्चों? हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने क्या किया? क्या बोला है तुम्हें? हाइड्रोकार्बन ये क्या है? एल्केन। ओके, और इस एल्केन में से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्या मीन्स माइनस ऑफ हाइड्रोजन और ऐड क्या कर दिया? प्लस ऑफ हेलोजन। हेलोजन को बच्चों एक एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? तो बन गया RX, ठीक है? और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसे क्या बोलोगे? हेलो एल्केन्स, ठीक है? और इसका दूसरा नाम होगा बच्चों अल्काइल हैलाइड। अब डिफरेंस क्या है? हेलो एल्केन्स का मतलब होता है बच्चों ये IUPAC नेम है कंपाउंड का, ये जो है IUPAC नेम है। और अल्काइल हैलाइड जो है वो बच्चों कॉमन नेम है, ठीक है? मीन्स अगर यहां मिथाइल ग्रुप रहे तो बोले तो मिथाइल ब्रोमाइड इज कॉमन नेम ऑफ RX, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है? कॉमन नेम होगा। लेकिन ब्रोमोमीथेन जो होगा वो कैसा होगा? ब्रोमोमीथेन जो होगा IUPAC नेम होगा। क्लियर है? अब क्या हुआ? अपने पास ये जो है कंपाउंड हेलो एल्केन बना, फिर अपन ने क्या किया? एक और हाइड्रोकार्बन लिया। हाइड्रोकार्बन में यहां पर एक और हाइड्रोकार्बन होता है जिसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मीन्स वो अनसैचुरेटेड में ही होता है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक बेंजीन। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन। और बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? अरीन, ARENE। क्या बोला मैंने बच्चों? अरीन। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? अरीन। फिर से देखो अच्छे से डायग्राम और बताओ क्या क्या समझ में आया। यहां पे मैंने हाइड्रोकार्बन को बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन लिया, अल्काइंस लिया और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी रख लिया क्योंकि एरोमेटिक में डबल बॉन्ड है जिसमें आता है बेंजीन और बेंजीन का दूसरा नाम है अरीन। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या बोला? बेंजीन और अरीन। इसको एक और बोलोगे ना तो इसे इस फॉर्म में लिखते हैं 5 का मतलब भी होता है बच्चों बेंजीन। बेंजीन C6H6, C6H6 है। अब तुम बोलोगे सर ये बताने का काम क्या था? ये बताने का काम क्या था? तो ये बताने का काम बच्चों और कुछ है, यहां पर मैं बता नहीं सकता हूं। एक अपन यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इस साइड। ये अपने पास बच्चों बेंजीन है और बेंजीन में से भी कितने हैं? सबके पास एक एक हाइड्रोजन एटम है। दिख रहा है सबको? एक एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है? ये बेंजीन C6H6 है, C6H6। ओके, इसमें से क्या करो? एक हाइड्रोजन हटा दो और हेलोजन ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसे बोलोगे हेलो बेंजीन। और बेंजीन को हटा के और क्या लिख सकते हो? हेलो अरीन। और क्या लिख सकते हो? अराइल हैलाइड। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? अराइल हैलाइड। तो 3 नेम हो गया। हेलो बेंजीन इज IUPAC नेम, हेलो अरीन इज IUPAC नेम, बट अराइल हैलाइड, अराइल की वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज फिनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। अराइल इज यूज फॉर दिस पार्ट, ठीक है? ये बेंजीन भी बोल सकते हैं तो बेंजीन का भी यूज करते हैं, IUPAC नेम है, लेकिन कॉमन नेम में अपन इसे यूज करते हैं अराइल और फिनाइल। ये अपन डिस्कस करेंगे, अभी IUPAC नेम वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसलिए घबराना नहीं है कि सर ये नेम कैसे आ गया। ओके, तो देखो बेसिकली अपने को क्या करना है डिस्कस। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर हेलो एल्केन्स, ओके? और दिस इज फॉर हेलो अरीन्स, मींस बेंजीन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच, तो इसे क्या बोलोगे? हेलो अरीन्स। दिस इज फॉर हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को कैसे डिवाइड, इसे इसका डेफिनेशन अगर तुमसे पूछा क्या बोलोगे? इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और अरीन
हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हेलोजन एटम। मींस ये अपना जो है ना बच्चों, एक और हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन एटम अटैच कर सकते हो ना, ऐसा बन जाएगा, आर के साथ दो हेलोजन अटैच हो जाएंगे तो उसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोलोगे। मींस हेलोजन डेरिवेटिव अपने पास जितना माने तुम्हें हाइड्रोजन, अगर उस कंपाउंड के साथ हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है तो उसमें से तुम हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन ग्रुप ऐड कर दो, तो वन हेलोजन ऐड किया तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा, टू हेलोजन ऐड किया तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव। वो अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बेसिक डेफिनेशन अपने को ये इस बोर्ड से क्या एक समरी क्या निकालना है कि सर ने बोला हेलोजन डेरिवेटिव्स अपने को पढ़ना है टॉपिक। हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब जो दो टॉपिक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर दो पार्ट है, क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स। हेलो अल्केन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which hydrogen atom is replaced by halogen atoms which can be one or more, एक और एक से ज्यादा हो सकता है। हेलोअरेन्स को कैसे डिफाइन किया, हेलोअरेन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलो या सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, अपन बेंजीन वर्ड यूज करना सही है, बेंजीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और अरीन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो अपने को हेलोअरेन्स का भी पता होना चाहिए क्या होता है, हेलोअरेन्स में क्या होता है और हेलो एल्केन्स क्या होता है। इसमें और बेसिकली और दो तीन डिफरेंस है, वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक बच्चों सबको समझ में आया। जो टॉपिक का बेस था, तैयार करना था, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या पढ़ना है, तो अल्काइल हैलाइड आरएक्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अराइल हैलाइड पढ़ना है। ओके, अब देखो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है बच्चों, ये एक पार्ट से सब में एक साथ पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि जब भी तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बच्चों तुम कोई भी पार्ट पढ़ोगे तो फर्स्ट पार्ट तुम्हें डिस्कस करना होगा उनका इंट्रो, मींस उनका डेफिनेशन। ये तो हर बोलोगे सर ऐसा तो हर चैप्टर में पढ़ते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का देते हैं जो मैंने तुम्हें दिया। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट क्या आता है, इसके बाद इससे रिलेटेड कितने कंपाउंड्स हैं और उनके आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम उस कंपाउंड का पढ़ना रहता है। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो गया आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम। देन थर्ड पार्ट, अगर उस कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, यानी क्या बोला मैंने, उस कंपाउंड में कोई सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कर भी सकते नहीं भी होगा, नहीं होगा भी, ठीक है। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड आईयूपीएसी कॉमन नेम, थर्ड पार्ट अपने को क्या बोला, आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड में है या नहीं है। फोर्थ पार्ट बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट, उस कंपाउंड को तुम कितने डिफरेंट कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हो। क्या बोला मैंने, तुम्हें अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, बनाना है, कैसे बनाओगे, तो जो तुम्हारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिससे तुम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हो वो पढ़ेंगे। मींस अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अपन पढ़ेंगे। सेम अराइल हैलाइड में भी ऐसा ही आएगा। देन ये प्रिपेयर कर लिया, अब जो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मींस ऐसा टाइप का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, अल्काइल हैलाइड किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कौन कौन सा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ये होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मींस अल्काइल हैलाइड को किस किस कंपाउंड के साथ तुम रिएक्ट कराओगे जिससे कितने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट, अल्काइल हैलाइड का कोई बायोलॉजिकल यूज है क्या, कुछ यूजेस है ऐसा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना रहता है। तो क्या है, इंट्रो, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, मींस नेम तो पता होना चाहिए। थर्ड आइसोमेरिज्म, फोर्थ प्रिपरेशन, फिफ्थ properties like physical properties, sixth chemical properties like chemical reaction, seventh uses। सेम ऐसा ही रिपीट करना है हर चैप्टर में, ओके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट इंट्रो हो गया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो अभी लास्ट अपन बोर्ड में क्या डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस किया था कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो अरेन्स क्या होता है, उनके बारे में बेसिक डिस्कशन अपना हो चुका है, ठीक है। यानी इंट्रो डिस्कशन कर लिया, हेलो एल्केन्स का डेफिनेशन, हेलो अरेन्स का डेफिनेशन। देन मैंने बताया तुम्हें इंट्रो के बाद क्या पढ़ते हैं अपन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। लेकिन किसी किसी कंपाउंड में जो क्या होगा अपना, उनका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या पहले देखेंगे, उस कंपाउंड का क्लासिफिकेशंस के बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद उसे प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन,
उनके बाद उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बाद उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस। ये ऐसे डिस्कशन अपने को करना है। मींस उस कंपाउंड का यूज क्या है, बायोलॉजिकल यूज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, और क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उनकी डायपोल मोमेंट क्या है, समझ में आ रहा है। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज इज लाइक केमिकल रिएक्शन, वो कौन कौन से रिएक्शंस करेगा, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। तो हमारा मेन अभी टॉपिक क्या है बच्चों, इनको का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। मुझे हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स को 3 टाइप पार्ट में। और वो 3 पार्ट क्या होगा अपना, ये देख लेते हैं यहां पे। फर्स्ट है अपने पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सेकंड है अपना डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। थर्ड है अपना पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या क्या बोला मैंने, फर्स्ट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, पेंटा हैलोजन को एक साथ रखेंगे पॉली हैलोजन में, मींस मोर देन 2 हैलोजन। मोनो का मतलब एक होता है, मींस अगर एक हैलोजन ग्रुप वाला कंपाउंड हो, लाइक अपने पास एक कंपाउंड लिखा मिथाइल के साथ ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो मिथाइल ब्रोमाइड है। अगर मिथाइल के साथ इथाइल के साथ ब्रोमीन अटैच किया तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH2Br। फिर क्या अटैच किया, अगर मैंने प्रोपाइल के साथ अटैच कर दिया तो ये Br। सारे में देखो ना एक एक हैलोजन ग्रुप है ना। अब अपन मैंने क्या किया, बेंजीन के साथ Cl ग्रुप अटैच कर दिया, तो फिनाइल अराइल क्लोराइड बोलोगे, अराइल क्लोराइड अभी हेलो एलियंस डिस्कस किया था, क्लोरो अरिन, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप कितने होंगे उस कंपाउंड में, एक ही होगा। अब तुम हैलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। तो हमारा जो हैलोजन का नंबर है वो क्या क्या हो सकता है, हैलोजन कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, फ्लोरीन ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन ग्रुप हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये था अपना मोनो हैलोजन। अब डाई हैलोजन का मतलब क्या बोलोगे, डाई हैलोजन का मतलब बच्चों क्या है, Cl लाइक ऐसा। अब मान लो कि एक ही कार्बन पे मैंने अटैच कर दिया 2 हैलोजन ग्रुप ऐसा, या तो ये देखो ये 2 एडजेसेंट कार्बन पे है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। तो ये 3 हैलोजन, और साथ में कैसा हो सकता है, बेंजीन के साथ ब्रोमीन यहां अटैच कर दिया, ब्रोमीन यहां अटैच कर दिया, तो ये भी डाई हैलोजन होगा। अब पॉली हैलोजन को क्या रखोगे, पॉली हैलोजन बताओ कैसा रखना चाहिए। पॉली हैलोजन में मैंने ये रखा Cl Cl, CHCl3, CCl4। फिर मैंने क्या किया, बेंजीन में हर कार्बन पे Cl अटैच कर दिया। तो बताओ पॉली हैलोजन रखोगे क्या, ये ट्राई हैलोजन है, ये टेट्रा हैलोजन है, ये हेक्सा हैलोजन है। तो इस तरीके से ये सब कंपाउंड जो है अपने पास पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में आते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है क्लोरोफॉर्म, सेकंड स्ट्रक्चर है बच्चों क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ओके, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर का नेम है, अभी नेम में घबराना नहीं है, आगे आ जाएगा, सब आएगा ये। इसे बोलते हैं बेंजीन, सॉरी हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ओके। समझ में आया क्या सबको। तो ये सारे कंपाउंड है, इसे भी डिस्कस करेंगे अपन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, ये भी कंपाउंड आएगा। अभी ये मोनो डाई पॉली का मतलब तो समझ में आया ना सबको, किसी को कुछ डाउट है। हैलोजन डेरिवेटिव्स के नंबर के बेसिस पे हैलोजन ग्रुप अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 या 3 से ज्यादा है, 3 और मोर देन 3 है तो क्या बोलोगे, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है सबको, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन क्या करेंगे, और बोलो क्लासिफिकेशन है क्या कुछ, हाँ है, क्या क्लासिफिकेशन और है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को मैं अब और क्लासिफाई करूंगा, किसे क्लासिफाई करूंगा,
मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को, कि और क्लासिफिकेशन कैसे हो सकते हैं इसके। ओके ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाँ बच्चों, तो अपन डिस्कस करेंगे अब क्या, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे बच्चों क्या, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वो है इन विच CsP3 X बॉन्ड प्रेजेंट, ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये बॉन्ड होगा, CsP3 X बॉन्ड होगा, और ऐसे कंपाउंड बच्चों जिनके पास CsP2 X बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास CsP X बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बच्चों समझना अच्छे से, सब लोग समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया बच्चों तीन पार्ट में, CsP3 X बॉन्ड में, CsP2 CsP। अब बोलोगे सर ये sp3 sp2 sp क्या आ गया, ठीक है। तो पहले ही मैं तुम्हें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडेशन स्टेट बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। हाइब्रिडेशन स्टेट कंप्लीट नहीं सीखेंगे, बस अपना क्या देखेंगे यहाँ पे कि अपन यहाँ पे जो काम आ जाए, लाइक अपने पास एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन कंपाउंड तुमने डिस्कस किया था अपना 11th में, मीथेन। अब इसके पास जो जब भी बच्चों पता है, तुम देखो कार्बन कार्बन में अब के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा ना, मींस एक ही बॉन्ड है, तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब समझना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, पाई को ऐसे लिखते हैं। अब बोलोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये सिग्मा होगा और ये दोनों क्या होगा बच्चों, पाई। तो कितने पाई हो गए, 2 पाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट सबको ये क्लियर है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होगा, तो उस दो बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सॉरी दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तीसरा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो उसमें से एक सिग्मा होगा, दो क्या होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, एक सिग्मा होगा, ऑलवेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सब लोग लिख लो पहले ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब अपन एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। मींस कब सिग्मा बॉन्ड बच्चों फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कैसे फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कैसे होते, कितने होते हैं, s होते हैं, p होते हैं, d होते हैं, f होते हैं। p कितने होते हैं, px py, ये सब तो सबको याद होगा, 12th का 11th में है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। px py pz, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने। तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब मान लो एक px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल डबल होता है, तो 2 एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा होता है, ये px ये px। तो इसके दोनों के ओवरलैपिंग से मींस एडिशन से जो बॉन्ड फाइनली ओवरलैपिंग होगी क्या बना लेगा, ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हुआ, तो इससे जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, तुम्हारे से पूछ सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। साथ में अब अपन पाई बॉन्ड के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। तो पाई बॉन्ड जो बच्चों फॉर्म होता है वो किसमें होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। का मतलब अब सीखते हैं, मान लो ये py ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है,
ये ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इस एक्सिस पे पी वाई ऑर्बिटल पी वाई के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है ऐसा, इसके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ऐसा, तो यहां जो बॉन्ड होगा फॉर्म होगा पाई बॉन्ड होगा। अब कोलैटरल को कैसे सीखोगे, यहां पे सीखो कोलैटरल। पहले ये एक्सियल सीख लेते हैं। ये px है, ये px है, इसी एक्सिस पे ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड, विच इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ऐसा कोलैटरल, दिस इज कोलैटरल ओवरलैपिंग, ओके, क्लियर है सबको। तो इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया सबको, फर्स्ट ये था। सेकंड कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे पता है, कि हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है 3, d ऑर्बिटल होता है 5, ऐसा कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा कि भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, बता सकते हो ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर मैंने पूछा CH4 में, बच्चों बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो बोलोगे ना सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 4 है, ओके। बोलो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, सिंगल बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है क्या, बोलो 4 सिग्मा बॉन्ड। वैसे अगर मैं एक और स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, यहां पे देखना, कार्बन के साथ H है, डबल बॉन्ड, इथीन स्ट्रक्चर लिखा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इथीन। अब इस इथीन को देखो, बस इथीन को देखो, मैं पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन, इस इथीन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सर सिग्मा बॉन्ड का मतलब आपने बताया एक, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो आपने बोला सर सिंगल बॉन्ड ये है यानी सिग्मा है, ऐसे लिख लेते हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये एक पाई एक सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने हो गए, टोटल सिग्मा अगर पूछा जाए 4 सिग्मा प्लस 1 पाई ऐसा है। लेकिन इस कार्बन के पास सिग्मा कितना है पूछा जाए तो 3 सिग्मा, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है 3 सिग्मा। क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। टोटल सिग्मा पूछा तो 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सॉरी 5 सिग्मा, सॉरी 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5। लेकिन इसके पास पूछा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसके पास पूछा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और इसका भी 1 सिग्मा, यही सिग्मा कॉमन सिग्मा आ गया, इसलिए 3 3 6 मत बोल देना, ये कॉमन सिग्मा है, ओके क्लियर है। ये अपना जो था अंदर का कॉन्सेप्ट, मैंने 11th का मैंने बोला था ना तुम्हें वहां पे इंट्रो वाले पार्ट में, कि मैं तुम्हें 11th का जो पार्ट यहाँ पे होगा ना वो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम, एक भी कॉन्सेप्ट सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर आए तो पूछो, ओके समझ में आ रहा है क्या। तो हमारा ये पार्ट चल रहा था, अपन पढ़ क्या रहे थे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, और आगे इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सीखने लगे। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में किसी को थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आ गया होगा, सर एक्सियल ओवरलैपिंग से ओवरलैप होगा, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। साथ में एक पॉइंट और एक चीज डिस्कस करेंगे, क्या कि कभी भी बच्चों जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। या तो सिंपल अपन क्या सीख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, ये अलग से हेडिंग दे देना, हाउ टू कैलकुलेट hybridization state of each carbon atom in हाइड्रोकार्बन। आपको किसी हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हर एक कार्बन का पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट एक कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं, पहले कंपाउंड के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। पता है नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैसे आते हैं देखो मैं बता रहा हूं। ये कंपाउंड लिखा है, तुमसे पूछा क्या नंबर लिख दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और पूछ क्या रहा है कि भाई बताओ इसमें से थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट, अपने को हाइब्रिडेशन स्टेट ही सीखना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं बस हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं तुम्हें, फॉर हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा, फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है।
तो पहले ये वाला पार्ट में रब कर दे रहा हूं इस साइड। हाइड्रोकार्बन के लिए यहां पे मैं रूल लिख देता हूं, समझ में आएगा तुम लोगों को। फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन एटम is 2, then hydrogen state sp. If 2, 3, then sp2. If 4, then sp3. If 5, then sp3d. ओके, यही होता है सिग्मा बॉन्ड। बस तुम्हें गिनना है, तुम्हें क्या गिनना है? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं लिखा है मैंने, सिग्मा बॉन्ड गिनना है, ठीक है। आपको सिग्मा बॉन्ड उस कार्बन के पास गिना। चलो काउंट करो, इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे को क्या दिखेगा, सर ये कार्बन ही, यही एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन बच्चों इससे तुमने 11th में सीखा होगा, आप इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट ऐसे लिखोगे। 3 हाइड्रोजन है बच्चों, ऐसा लिखोगे। अब इस कार्बन के पास, फर्स्ट कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा। दिख रहा है? 1 2 3 4 दिख रहा है सबको? तो 4 सिग्मा से क्या बन जाएगा? sp3। ये sp3 कार्बन होगा, ओके। फिर ये सिग्मा पूछा, इसके पास सिग्मा कितने हैं? फिर इस हाइड्रोजन को क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? ऐसा लिखोगे। तो कितने हो जाएंगे? ये सिग्मा है, एक पाई है, बताया डबल बॉन्ड में। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, टोटल कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से sp2। फिर से इसमें क्या लिखोगे? इसके पास ये हाइड्रोजन पहले से एक अटैच है, ऐसा लिखोगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इनका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? सिंपल ऐसा लिख देता हूं मैं, इनका हाइब्रिडेशन स्टेट 3 सिग्मा है, तो sp2। सबको आ रहा है ना सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना? कार्बन को बस देखो तुम, उस कार्बन से जितने बॉन्ड अटैच हो सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो, कौन सा सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है? ये सिग्मा है और ये एक सिग्मा है, और ये दो तो 2 पाई है ना। ट्रिपल बॉन्ड में बताया मैंने, एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा, तो कितने सिग्मा मिल गए? 2 पाई। और 2 पाई से क्या बन जाएगा हाइब्रिडेशन स्टेट? sp, ओके। अब देखो लास्ट, sp के बाद ये क्या आ गया? 2 सिग्मा sp। क्यों, कैसे? ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा आ गया, तो 2 ही सिग्मा है ना इस कार्बन के पास। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से तुम हर कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ ईच कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। कैसे कैलकुलेट करना है? आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना है, उस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड अटैच होंगे उस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? देन अब आगे क्या करते हैं? अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा। ऊपर जो लिखा है, इसीलिए मैंने इस चीज को सिखाने के लिए, ये पॉइंट सिखाने के लिए मैंने इतना कुछ डिस्कस किया है। समझ में आ रहा है क्या? कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कैसा हो, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन sp3 कार्बन हो। समझ में आ रहा है? मींस उसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच होना चाहिए। sp3 कब होगा? जब 4 सिग्मा होगा ना, लिखा है देखो, 4 सिग्मा तो sp3, ओके। तो क्या बोला मैंने? ऐसे हेलोजन, इसका मतलब क्या है? हेलोजन ग्रुप जो अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली जो अटैच होनी चाहिए, वो कितने, कौन से कार्बन से अटैच होना चाहिए? sp3। तो बोलोगे ये वाला होगा। हेलोजन ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए? sp2 कार्बन से। और हेलोजन ग्रुप किसके कार्बन से अटैच हो? sp, ओके। तो अब तुम देखो, इस कार्बन कंपाउंड को देखने के बाद बोल सकते हो sp3 कार्बन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3 कार्बन। देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp। ध्यान से देना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन अगर होगा तो sp3 कार्बन होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो sp होगा। क्लियर है सबको? तो ये पार्ट रब कर दो मैं। अब अपना स्टार्ट होता है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अपने को डिस्कस करना है। इसमें क्या डिस्कस करेंगे? अब बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें बस बता रहा हूं, तुम बोलना कि इसे कौन से कंपाउंड में, कौन से पार्ट में रखोगे। लाइक मैंने एक कंपाउंड लिखा, ये वाला Cl। सोचो कौन से पार्ट में रखना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे बताओ? मींस ऐसा Cl, हेलोजन देखो, हेलोजन किस कार्बन से अटैच है? क्या बोला मैंने? हेलोजन को चेक करना है, वो जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को चेक करो। हेलोजन दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों, सब लोगों को? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होना चाहिए?
इस कार्बन से ये वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड, ओके चलो बड़ा करके बना देता हूं मैं ऐसा। अब सोचो ये वाला कार्बन कैसा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो रहा है उस कार्बन के बारे में सोचो बस। क्या बोल रहा हूं मैं, उस कार्बन को देखा, कार्बन से कौन है, ये सिग्मा है, ये एक सिग्मा है तो दूसरा पाई है, ये सिग्मा है, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 सिग्मा, तो क्या बोलोगे sp2 कार्बन। तो हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से, तो ये इस पार्ट में आएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको। लास्ट एक और देख लेते हैं, ये किस में आएगा, किसके अंदर रखोगे, मीन्स हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को देखो, दिख रहा है सबको। क्या करोगे, इसके साथ दो हाइड्रोजन ऐसा अटैच था ना, उस हाइड्रोजन को मैंने बस लिख दिया। अब देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कितने का सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये क्या है sp3 कार्बन। तो CsP3 ये जो है ऐसा CsP3Br, CsP3X, ओके। तो इस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करेंगे। तो मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं इस बेसिस पे। ये क्लासिफिकेशन पता चला कि सबको क्या है, कैसे रख रहे हैं। तो अपना फर्स्ट जो आता है बच्चों इसमें CsP3X वाले में फर्स्ट आता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और उसे रखते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बोलते हैं, जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है और ये X है। अल्काइल हैलाइड तो ऐसा ही होगा ना, sp3 कार्बन प्लस X, लाइक अपने पास देख लो CH3Br, ओके। एक और एग्जांपल CH3CH2Br, समझ में आ रहा है क्या। तो ये होगा अल्काइल हैलाइड को क्लासिफिकेशन में रखेंगे, फर्स्ट अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि इसके पास जो हैलोजन ग्रुप अटैच है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, sp3 कार्बन से अटैच है, देख लो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपना सेकेंड अल्काइल हैलाइड के बाद और क्या आएगा, एक और आता है अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहां पे देखना, CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2Cl, अगर मैंने ये कंपाउंड लिखा ये कंपाउंड लिखा तो Cl हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, sp3 कार्बन है, दिख रहा है सबको। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुम बस हाइड्रोजन को लिखोगे ना, समझ में आ जाएगा। देखो ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 कार्बन बच्चों, तो ये sp3 है। और क्या सोचोगे, अलाइल का मतलब क्या होता है, हैलोजन। सोचो, यहां पे फिर से लिख रहा हूं, हैलोजन जिस कार्बन से हो वो sp3 हो, इसके बाद जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, बस ये है अलाइल का मतलब। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो कार्बन अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो इसे बोलोगे अलाइल हैलाइड। और इस कार्बन का नेम है अलाइलिक कार्बन, ओके। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। दो हो गया, अल्काइल हैलाइड हैलोजन sp3 कार्बन से, लेकिन अलाइल हैलाइड में हैलोजन sp3 कार्बन से, लेकिन sp3 कार्बन किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, C डबल बॉन्ड C। एक और एग्जांपल लाइक देखो, फिर से सोचो, ये कार्बन क्या है, इसके पास ये क्या है sp3 कार्बन, लेकिन इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है देखो ये C डबल बॉन्ड C है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड देखेंगे, एक और है, थर्ड एक और है बेंजाइल हैलाइड। अब अभी अपन ये भी डिस्कस किया है CsP3X वाले में। बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है, देखो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो तो sp3 होगा, और sp3 के साथ जो अटैच होगा वो होगा बेंजीन ग्रुप। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp3 होगा, और sp3 कार्बन से जो अटैच होगा ग्रुप वो बेंजीन ग्रुप। यहां क्या बोला, sp3 कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच होगा, तो बोलोगे अलाइल। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो sp3 ही होगा, सब में CsP3X बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहां सिंपली CsP3 है, यहां CsP3 के साथ C डबल बॉन्ड C है, यहां CsP3 के साथ बेंजीन ग्रुप अटैच है। तो अब इसका एग्जांपल क्या होगा, ये वाला कंपाउंड CH2Br। क्या बोलोगे इसे, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन से क्या अटैच है, बेंजीन।
तो इस कंपाउंड का नेम जो होता है वो बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसे? बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ये 3 कंपाउंड अपने पास हो गए CsP3 बॉन्ड वाले। फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, सेकंड अलाइल हैलाइड, थर्ड बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल में CsP3 बॉन्ड होगा, अलाइल में CsP3 बॉन्ड, और CsP3 किस कार्बन से अटैच होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। इसमें बेंजाइल में CsP3 बॉन्ड, लेकिन CsP3 कार्बन किससे अटैच होगा? बेंजीन वाले ग्रुप से। तो बोलेंगे ओके। अब अपन CsP2 बॉन्ड वाला देख लेते हैं। ये मैं इस साइड वाला रब कर देता हूं। ये क्लासिफिकेशन सब लिख लेना। CsP2 बॉन्ड वाला बच्चों क्या होगा ये देखते हैं। CsP2 बॉन्ड वाला बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? मींस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तभी तो sp2 होगा। sp2 होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp2 होगा। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो बोलोगे लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये sp2 कार्बन है। ओके, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो अगर sp2 कार्बन है तो इसे बोलेंगे CsP2 बॉन्ड वाला। ये क्या बोलोगे? विनाइल। इसके लिए वर्ड जो यूज करते हो वो विनाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है सबको? तो बन गया अपना विनाइल क्लोराइड। ओके, अब अपन एक और डिस्कस कर सकते हैं इसमें। बताओ इसे क्या कहा रखोगे? ये भी देखो, ये जो कार्बन है बच्चों, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे? कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो sp2 कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 कार्बन से अटैच है, तो इसे बोलोगे विनाइल। इसे अराइल, अराइल क्लोराइड। इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चों कौन सा? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, जो मैंने यहां सिखाया। और एक होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मतलब क्या है? बेंजीन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? और CsP तो बहुत इजी है। CsP का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तभी ये sp कार्बन होगा ना। देखो, और इसके साथ हेलोजन अटैच कर दो तो ये बन गया अपना CsP। क्लियर है? तो CsP में बस एक एग्जांपल है, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Cl। ये जो है CsP बॉन्ड। CsP2 बॉन्ड में एक है विनाइल हैलाइड, एक है अराइल हैलाइड। अराइल किसे बोलोगे? अब ये भी सीख लो अच्छे से। अराइल, ये ग्रुप जो है ये, इसमें अगर एक वैलेंसी खाली है तो इसे बोलते हैं अराइल और फिनाइल। अब इस ग्रुप को क्या बोलते हो अगर वैलेंसी खाली है तो? सिंपली विनाइल। अब अगर मैंने यहां हेलोजन अटैच कर दिया तो अराइल हैलाइड, यहां हेलोजन अटैच कर दिया तो अराइल विनाइल हैलाइड। क्लियर है सबको? तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में अगर sp3 और X बॉन्ड, CsP3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें 3 टाइप के आए, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अगर CsP2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 आया, विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड ये है, विनाइल हैलाइड ये है। और अगर थर्ड होगा CsP बॉन्ड तो सिंपल सा ये कंपाउंड है। क्लियर है? ये कैसे हाइब्रिडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं ये सबको समझ में आया? हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता चला सबको? बोलो। तो अपन एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, जो होमवर्क करके आना है सबको और मुझे भेजना है, पर्सनली सेंड करना है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस बेसिस पे। ठीक है? क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकेंड कंपाउंड है CH3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस टाइप से दिया है तुम्हारे पास कंपाउंड। अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन में सीखेंगे,
वैसे तुम ट्राई करना ये सॉल्व करने का। फोर्थ, ओके, ये 5। तो टोटल कितने हो गए? 3 4 5। इसमें ये पता करना है तुम्हें हाइड्रेशन स्टेट हर कार्बन का फाइंड आउट करना है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है ये देख लेते हैं। अपने पास एक कंपाउंड है CH3, टाइप ऑफ हेलोजन, कौन सा टाइप का हेलोजन है, ठीक है, टाइप ऑफ हेलोजन डिसाइड करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 हो गए। सिक्स्थ कंपाउंड यहां पे दे रहा हूं मैं, ठीक है। सेवेंथ कंपाउंड, ठीक है। ये 7 कंपाउंड में बताना कि कौन सा CsP3 बॉन्डेड कंपाउंड है, मींस कौन सा विनाइल है, कौन सा अलाइल है, कौन सा अल्काइल है, कौन सा डाइहेलोजन है, कौन सा मोनोहेलोजन है, मोनोहेलोजन में भी है तो कौन सा टाइप का है, लिख लो। ये 7 कंपाउंड दिया है, इस साइड 5 कंपाउंड मैंने दिया है, जिसमें तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन स्टेट बच्चों क्या है हर कार्बन का। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया है, नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन। और ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो मैंने तुम्हें समझाया वो समझ में आया कि नहीं। तुम्हें CsP3 बॉन्ड में अल्काइल का मतलब, अल्काइल हैलाइड का मतलब पता है या नहीं, तुम्हें अराइल हैलाइड का मतलब पता है कि नहीं, तुम्हें विनाइल हैलाइड का मतलब पता है नहीं। तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ओके, थैंक यू।